सूरा हरिजन सूरा भीड पड्याली वधूणी बे भीड पड्याली वधूणी बे हरिजन सूरा हरिजन सूरा साकळ तोक जडे गलमाई साकळ तोक जडे गलमाई वेर मागसी मारे बे फेर मागसी मारे बे दुष्टी तावत विद देवे दुष्टी तावत विद देवे हर हर इदक पुकारे वे हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड पड्याली वधूणी बे हरिजन सूरा हरिजन सूरा देश मुलुक घर बार छुड़ावे देश मुलुक घर बार छुड़ावे सूत बीत खोसर लावे बे सूत बीत खोसर लेवे बे बोह विदताव पड़े सिर ऊपर बोह विदताव पड़े सिर ऊपर सूरत नाव पर देवे हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड पड्याली वधूणी बे हरिजन सूरा हरिजन सूरा दूजी भीड पड़े सिर केती दूजी भीड पड़े सिर केती दिन में सो आए बे जब लग सांस उसासा घट में राम राम कहे भाई बे जब लग सांस उसासा घट में राम राम कहे भाई बे हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड पड्याली वधूणी बे हरिजन सूरा हरिजन सूरा दुख सुख सबे नाव पर मारे निचरावल कर देवे दुख सुख सबे नाव पर वारे निचरावल कर देवे
जीव मन चेतन जहाँ लग सिमरत सेवे तन सास जीव मन चेतन जहाँ लग सिमरत सेवे हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिव तोड़ी वे हरिजन सूरा हरिजन सूरा शशियर सूर पिछम दिस उगे गंगा उलटी बह जावे वे शशियर सूर पिछम दिस उगे गंगा उलट बह जावे वे के सुख राम सोई धन सूरा राम राम लिव लागे वे के सुख राम सोई धन सूरा राम राम लिव लावे बे हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिव दोणी बे हरिजन सूरा हरिजन सूरा राम महाराज फरमाते हैं भक्ति करे जन सूरा हो नई कायर को काम साधो भक्ति करे जन सूरा हो कायरिया कपटिया कोस हजार है कायर कपटी को ये भक्ति मिल भी गई तो आगे नहीं बढ़ेगी शूरवीर ही इस भक्ति को परम पद तक पहुंच सकते हैं इस भक्ति के द्वारा भक्ति करने वाले शूरवीर होते हैं यहाँ रात दिन मन के साथ युद्ध करना पड़ता है मन ले जाता है संसार की तरफ और सदगुरु ले जाते हैं शब्द ले जाते हैं मोक्ष की तरफ बीच में हम अटक जाते हैं तो इसलिए मन को अगर जीतना है तो शूरवीरता से भजन करो कहते हैं कि बादशाह अकबर के दरबार में दो राजपूत दो सगे भाई आए नौकरी मांगने के लिए बादशाह अकबर ने कहा नौकरियां तो मेरे पास बहुत है तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए ये बताओ दोनों भाई कहने लगे हम राजपूत है हम शूरवीर है हमें तो फौज की नौकरी चाहिए हम तो शूरवीरता के साथ लड़ेंगे हमको फौज की नौकरी दो बादशाह अकबर ने कहा कि मैं कैसे समझूं आप दोनों शूरवीर हो कुछ शूरवीरता का मुझे कोई प्रमाण बताओ दोनों भाई ने अपने अपने म्यान सी तलवार निकाली और दोनों भाई युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते एक भाई ने दूसरे के पेट में तलवार घुस दिया और दूसरे ने दूसरे के पेट में इस तरह से दोनों भाई वही मर गए बादशाह अकबर बड़े विस्मयता से दोनों भाई की तरफ देखने लगा
कि इतने शूरवीर भाई मेरे एक नादानी से दोनों मर गए, अब क्या किया जाए। कहने का मतलब शूरवीरता का प्रमाण है अपनी जान की परवाह न करना और युद्ध जीतना, इसको कहते हैं शूरवीर। हमारा राम स्नेही थोड़ी सी तकलीफ होती है, कहीं बीमार गिरता है या घर में संकट आता है या पैसा एकाएक चला जाता है या कई तरह की संसार में बाधाएं आती है, तो भजन छोड़ देता है या भजन कम कर देता है। लोग भी कहते हैं कि तुम तो भगवान का नाम ले रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भजन से प्रारब्ध नहीं कटता है, भजन से केवल संचित कर्म कटता है। जो आगे हमारा प्रारब्ध बनने वाला है वो प्रारब्ध मिट जाता है, मगर जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा। दो मित्र थे, एक था नास्तिक एक था आस्तिक। आस्तिक ने गुरु किया था, मगर बार बार वो भक्ति पर शंका करता था, क्योंकि उसके साथ सारा उल्टा हो रहा था। और जो उसका मित्र था नास्तिक था, जो सत्संग में नहीं जाता था, जो ज्ञान नहीं सुनता था, उसका अच्छा ही अच्छा हो रहा था। बहुत बार सोचने पर भी उसको इस बात का उत्तर नहीं मिला कि मैंने ऐसा क्या किया। मैं तो भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, फिर भी मेरा उल्टा ही उल्टा। और ये मेरा मित्र, इंसान को अपने बारे में उतना दुख नहीं होता जितना दूसरे को सुख मिलता है। अब दूसरा मित्र था नास्तिक, कुछ करता नहीं था और उसका सब अच्छा ही अच्छा हो रहा था। गुरु महाराज को पूछने के लिए उसके मन में ठान ली, आज पूछूं कल पूछूं। एक दिन दोनों मित्र जा रहे थे, एक ही रास्ते से दोनों जा रहे थे। जो आस्तिक मित्र था उसको कांटा चुभा, इतना खून निकल गया, दर्द से वहीं जगह पे बैठ गया। जोर जबरदस्ती से कांटा निकाला और सारे शरीर में दर्द होने लगा। अब ये दर्द तो वो सह रहा था, इतने में वो मित्र ने आवाज दी। उसी रास्ते पे उस मित्र को एक सोने का घड़ा मिला जो नास्तिक था। अब सोचने लगा एक ही जगह से हम दोनों जा रहे हैं, मुझे तो कांटा चुभा और इसको तो धन मिला। आज तो गुरु महाराज को जाके पूछना ही पड़ेगा। गुरु महाराज के पास गया, या तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो या मैं अब भक्ति करना छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत हुआ, मैंने बहुत अनुभव कर लिया। गुरु महाराज ने शांति से उसको बिठाया, कहा कहो। तो उसने अपने और मित्र के बारे में बताया, आज की घटना भी बताई। गुरु महाराज ध्यान में बैठे और कहने लगे, बेटा अगर मुझ पे तुम्हारा विश्वास है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। शिष्य ने कहा, हाँ गुरु महाराज विश्वास तो है। तुम्हारे मित्र का प्रारब्ध बहुत ही ऊंचा था, बहुत बड़ा भाग्य लेके आया है और तुम्हारा भाग्य बड़ा हीन है। जहाँ तहाँ तुम्हारे साथ संकट है, ये तो भक्ति के बल से तुम उसमें से निकलते जा रहे हो। आज की घटना, आज आपको तलवार से वार आप पर होना था, उस जगह आपको कांटे से काम चल गया। ये तो भक्ति का प्रभाव है कि आप तलवार का घाव न आपको होकर कांटे का थोड़ा सा आपको एहसास हुआ, दर्द का। तो उसने मान लिया, ठीक है गुरु महाराज मैं आपकी बात मानता हूँ कि भक्ति के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से तलवार का वार कांटे पर चला गया, मगर मेरे मित्र का क्या है।
उसने तो न भजन किया, न भक्ति की, न सत्संग करता है, उसको एकाएक सोने का घड़ा इतना बड़ा कैसे मिला। तो गुरु महाराज कहने लगे आज तो उसके भाग्य में राजा बनने का समय था, आज उसके भाग्य में राजा बन सकता था वो, मगर थोड़े से एक घड़े सोने से उसका काम चलेगा, क्योंकि आज तो वो सारे नगरी का राजा बन सकता था। तो कहने का मतलब हमें हमारे प्रारब्ध में क्या है ये पता नहीं है। हो सकता है आज हम जो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में दुख सुख आता होगा, इससे भी ज़्यादा हम दुखी हो सकते थे। हो सकता है इस भजन के प्रसाद से या सत्संग से हमें उतनी पीड़ा नहीं हुई हो, ये भी तो हो सकता है। तो हमारे जीवन में हमें जो सुख दुख आते हैं, जो संकट झेलते हैं, या हम जो चाहते हैं ठीक इसके उलट होता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। ये प्रारब्ध का भाग समझकर शूरवीरता से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम शूरवीर हैं। हरिजन सूरा भीड़ पड़या लिव दुनी वे, भीड़ नाम संकट। हम तो थोड़े से संकट से घबरा जाते हैं, हमारा ये ऐसा क्यों हुआ, बाकी लोगों का तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा भी संकट हमारे ऊपर आए तो हमारे ही कारण हमने ये दुख उठा रहे। दुख सुख का कर्ता मन है, हमारे कोई कर्म है, पिछले जन्म के, उसले पिछले जन्म के, उसले पिछले जन्म के। युधि धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण को पूछा था, धृतराष्ट्र ज्ञानी थे, भगवान मुझे ये बताओ, मैंने मेरे पिछले 100 जन्म में एक भी काम बुरा नहीं किया। उनके अपने पिछले जन्म का ज्ञान था, फिर ये किस कर्म का बदला मैं दे रहा हूं कि मेरे सामने मेरे 100 बेटे खत्म हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा 1 से 3 जन्म पहले आप राजा थे, आपके शरण में हंस हंसनी दोनों आए थे और अपने 100 बेटे आपके पास छोड़ के चले गए विश्वास के साथ दूसरे देश में, और कहने लगे हमें आप पर विश्वास है, आप हमारे राजा हो, और चले गए। तो वो राजा मांस भक्षी थे। रसोईया जो था, एक दिन जो रसोई बना रहा था तो वो रसोई कहीं चूल्हे से नीचे गिर गई, सारी बनाई हुई रसोई मिट्टी में मिल गई। अब राजा को भोजन का समय उसका हुआ था, अब जल्दी से जल्दी कहाँ से लाए, तो उसने देखा कि ये हंस के बच्चे वहाँ पे थे। एक हंस का बच्चा उसने ले लिया, इनाम में उसको कुछ दे दिया जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, और हंस के बच्चे को काट के रसोई बनाई। राजा ने बहुत खुशी से खाया, आज की रसोई तो बहुत बढ़िया है, गले का हार रसोईया को दे दिया। रसोईया के लोग आ गए तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो डर डर के हंस का मांस राजा को खिला दिया, क्या कहते क्या नहीं, ये तो खुश हो रहे, और इनाम भी मिल गया। अब इनाम की लालच में रोज एक एक बच्चा हंस का काटता गया, राजा को खिलाता गया, बदले में इनाम लेता गया। 100 के 100 हंस के बच्चे राजा ने खा लिए। अब जब हंस हंसनी आए, राजा को अपने बच्चे के बारे में पूछा तो राजा ने कहा मैंने तो किसी व्यक्ति को वो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको बुलाया, वो कहने लगे बच्चे सब मर गए। कैसे मर गए? अब मैं हंस हंसनी को क्या मुंह दिखाऊं? जब राजा ने उसको डांट फटकार के कहा तो उसने कहा क्षमा करिए महाराज, आपके रसोइये ने मेरे से रोज एक एक बच्चा लिया। रसोईया को बुलाया, डरते डरते आया, कहने लगा महाराज ये आपने ही सब खा लिए,
आपके लिए ही सब मैंने बनाया, आप इनाम देते गए, मैं आपको खिलाता है। तो भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कहा, ये तुम्हारे कर्म का हिसाब है और वो तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे खत्म हो गए और तुम अंधे बन गए। उस समय तुम अंधे थे, तुमको तो आँख थी मगर तुम समझ नहीं रहे थे कि ये मांस किसका है, कहाँ से ला रहा है। एक आध दिन तुम उसके बारे में सोचते तो तुमको पता चल जाता कि हंस के बच्चे ही मैं खा रहा हूँ। तो इसलिए धृतराष्ट्र अंधा भी बना और उसके बच्चे भी उसके सामने ही खत्म हो गए। माता पिता के सामने किसी का बेटा मर जाना, इससे ज़्यादा दुख और कोई नहीं है संसार में। होना तो ये चाहिए कि हर माता पिता अपने बेटे के कंधे पे ही उसकी अर्थी निकलनी चाहिए, मगर ऐसे ऐसे प्रारब्ध लेके कुछ लोग आते हैं जिनके साथ उनके बच्चे उनके सामने चले जाते हैं। तो ये सब कर्म का चक्कर है। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम थे, दुख सुख मिले आए। करनी जीवा हाथ दी, फल करनी के माय, इन कारण सुख राम के, सुख दुख भुगते आए। हम सुख दुख जो भुगतते हैं इसका कारण हमने ही कुछ न कुछ किया हुआ है, उसका ही ये परिणाम है। तो अब करना क्या चाहिए, जैसा जो प्रारब्ध है उसे भोगो। जो तकलीफ है, जो पीड़ा है संसार में आपको मिल रही है वो भोगो। अगर नहीं भोगोगे तो बदला रहेगा। महाराज कहते हैं, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लुटे। अगर आज त्याग दोगे, आज छोड़ोगे तो अगले जन्म में वो और आएगा। कहते हैं कि दो मित्र थे, एक था संत और एक था सेठ जी। मगर दोनों मित्र थे, दोनों की बड़ी अच्छी पिट्ठी थी। अब संत को लगा कि 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। उस जमाने में 4 धाम की यात्रा करना और यात्रा करके जीवित आना बहुत विशेष बात थी, क्योंकि उधर ही मर जाते थे। बहुत कम लोग 4 धाम की यात्रा करके जीवित आते थे। तो संत के पास बहुत कुछ धन था। वो धन का वो पेटी लेके अपने मित्र सेठ के पास गया, कहने लगा कि मित्र, ये मेरा धन तुम्हारे पास रखो, मैं 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। अगर जीवित वापस आया तो लूँगा, नहीं तो ये तुम्हारा, क्योंकि मेरे तो तुम्हारे सिवा कोई है नहीं। सेठ जी ने धन रखवा दिया। सेठ जी लोभी लालची थे। आदमी जितना कंजूस, जितना बड़ा, उतना धन की लालसा उसके मन में ज़्यादा। सभी के नहीं है, कुछ अपवाद भी है। तो वो संत 4 धाम की यात्रा में चले गए। सालों बाद वापस आए। वापस तो नहीं आते थे, मगर ये आए सकुशल। और आते ही उसने अपना धन मांगा। सेठ जी मुकर गए। सेठ जी ने मना कर दिया, न मैं तुम्हें जानता हूँ न तुमने मुझे कोई धन दिया है। अब उस जमाने में न लिखा पढ़ी सारी बात विश्वास की थी। संत गए काशी में, और वहाँ काशी में गंगा के किनारे घाट है। कई प्रकार के घाट है, और वहाँ पे ये काशी करवट जहाँ लेते हैं वो एक मंदिर है, ऐसा थोड़ा झुका हुआ है। करवट लेना यानी वहाँ जाके अपनी जान दे देना।
वो करवट अपने सिर पे चला लेना और अपनी जो इच्छा है इस कारण मैं मेरा प्राण त्याग कर रहा हूँ और वो करवट ले लेना। वहाँ गया संत और उसने कहा कि हे प्रभु क्षमा करना, मैं मेरी जान दे रहा हूँ। मेरे मित्र एक सेठ ने मेरा सारा धन छीन लिया, मुझसे छल कपट किया, मैं अपनी जान स्वेच्छा से दे रहा हूँ, अगले जन्म में मुझे उसका बेटा बनाना। धन लेना है ना, अगले जन्म में मुझे उसका बेटा बनाना। तो ऐसे काशी करवट लेने वाली की इच्छा पूरी होती है, ऐसा कहते हैं, वाणी में बात आई है, काशी करवट की बात महाराज ने कही है। तो वहाँ उस संत ने प्राण छोड़ दिया और इधर सेठ के घर में बच्चा पैदा हुआ। लगभग 60 साल की उम्र में बेटा पैदा होना सेठ के लिए बड़ी खुशी की बात थी। आते ही बच्चे ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। एक ऐसी विशेष प्रकार की बीमारी उसे हो गई, उसमें सेठ का कई धन चला गया। जब जब धन खर्चा होता वो बच्चा सेठ की तरफ देख के, जब सेठ दुखी दिखता तो वो हंसता था, क्योंकि वो तो संत था। माता का बड़ा वो लाडला था, जो चीज उसे चाहिए वो माता को कहता, माता सेठ को कहते दिला देती। एक दिन उसने माता को कहा, मुझे ऐसे घर में रहना नहीं है, मुझे खेत में अलग मकान बनवाओ। सेठ जी की बड़ी हवेली थी और माता ने कहा बिल्कुल, अभी कहती हूँ तुम्हारे पिताजी को। और सेठ जी को जब कहा कि सेठ जी ने कहा अच्छी खासी हमारी हवेली है, इसमें क्या बुराई है, बेटा मांग रहा है तो बेटे को बना के दो। अब हवेली बनी, खेत में काफी सारा धन उसमें चला गया। अब जैसे जैसे सेठ के पास का धन बाहर खर्चा हो जाता तो ये खुश हो जाता। सेठ बड़े परेशान, बच्चा नहीं होता था तो अच्छा था, क्या धन खर्चा कर रहा है, वो भी बिना मतलब का। अब वहाँ जाके वो रहा दिन ने वापस पुराने हवेली में आ गया और फिर बीमार होने का नाटक किया। कई रुपया सेठ के लग गए। एक दिन भी सेठ उस बच्चे के आने के बाद चैन से जिया, चैन से रहा, न शांति मिली। पैसा ही पैसा खर्चा हो रहा था। जब पूरा धन खर्चा हो गया तो 20 साल की उम्र में बेटा मर गया। मरने के बाद और ज्यादा दुख, जिंदगी भर भी दुख और मरने के बाद भी दुख। किसी को उसने पूछा तो वो तुम्हारा बेटा नहीं था, वो कोई संत था और दूसरे जन्म में तुम्हारा बेटा बन के आया, तुम्हारा सारा धन उसने छीन लिया और तुमको जीवन भर दुख दिया और अंत में मृत्यु के बाद अब तुम दुख में ही मरो। तो कहने का मतलब ये जीव जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसको भुगतना पड़ता है और हमको ये समझ में नहीं आता। ये कर्म का सिद्धांत हम जानते नहीं। हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इसमें हमारे ही कर्म कहीं न कहीं कारण है और उसी के कारण हम ये दुख भोग रहे हैं। तो ऐसे संकट के समय भजन को छोड़ो मत। आप शूरवीर हो, अब शूरवीरता से लड़ो, शूरवीरता से भजन करो। महाराज कहते हैं, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़ा